अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक ठाक एंड खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि आज हमारी मैथ्स की क्लास है, तो आज की क्लास में हम हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हम लोग ने स्किप कर दिया है बिकॉज के ना हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में जस्ट सेलेक्टेड टॉपिक्स करने थे, तो जो ज़्यादा मैन है। तो अब यहाँ पे चैप्टर 3 हमारे पास क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फैक्टर। फैक्टर्स क्या होता है, अ नंबर दैट डिवाइड्स एन अदर नंबर डिवाइडेंड कम्प्लीटली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसको आप डिवाइड करो उस किसी भी नंबर के साथ, तो उसके आंसर में नीचे हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे, मतलब कि उसका आंसर ज़ीरो आए, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। जिससे आप लोग को यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे देखें कि हम लोग को फैक्टर मालूम करना है कि ना क्या 8 फैक्टर है 256 का, मतलब 256 के फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 256 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे। हमने 256 को 8 के साथ डिवाइड किया। अब 8 3 25 मतलब 25 बड़ा है, तो हम लोग इसीलिए हम देखेंगे 8 की टेबल में 25 आता है या उससे कम आता है। 8 3 24, 25 5 में से 24 गया, 1 बचा, 6 को नीचे उतार दिया, 8 1 8, 8 2 16, तो यहाँ पे क्या बचा, 0। तो ये चीज़ हो गई कि 8 जो है 256 का फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे आंसर में नीचे हमारे पास 0 आया। तो किसी भी चीज़ में अगर नीचे रिमाइंडर 0 बचता है तो वो फैक्टर होते हैं। अब हमारे पास देखें यहाँ पे भी इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा टेबल लगता है उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। जो हमारे पास बचता है नीचे उसको रिमाइंडर। जो हमारे पास है ना टेबल जिस नंबर पे लगाते हैं हम लोग उसको बोलते हैं डिवाइडेंड, और जो कि हमारा टेबल लगता है जितनी मर्तबा उसको हम बोलते हैं क्वाइटेंट। यहाँ पे अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 3A पे। 3A का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब हम लोगों ने एक आपको क्वेश्चन दिया है, एक सम दिया है जिसको सॉल्व करो और उसका ब्लैंक निकालो। तो अब हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं और मल्टीपल्स। सॉरी पहले मैं आपको बता दूं मल्टीपल्स क्या होता है। मल्टीपल्स मतलब टेबल लगाना। मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स मतलब टेबल लगाना, किसी भी नंबर का टेबल लगाओ। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 का टेबल 3 मरतबा 4 मरतबा, या तो हर किसी नंबर जो भी डिजिट हमें मिला गया उसका फैक्टर और मल्टीपल 1 होता ही होता है। क्योंकि फैक्टर्स भी क्या होते हैं, फैक्टर्स में हमें ये चीज़ देखनी होती है, जस्ट एक टाइप होता है डिवाइड का ही, कि हमें डिवाइड के तरीके से देखना होता है कि ये वाला नंबर इस टेबल में कितनी मरतबा आया है। और मल्टीपल्स में क्या होता है, हमें उस टाइम तक मतलब उस नंबर को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब आते हैं हमारे 3A के क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। अब यहाँ पे भी आप बोल रहे हैं 135 इजिकल्स टू 12 मल्टीप्लाई डैश प्लस डैश। यहाँ की ब्लैंक पूरी करो कि मतलब आपका आंसर 135 कंप्लीट है, लेकिन कौन सा नंबर है जिसको हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसमें एक और डिजिट प्लस करेंगे तो हमारे पास 35 आएगा। अब हम इसको सोल्व कैसे करें, हमारे पास ये तरीका है, हमें इन्होंने 2 डिजिट्स दिए हैं, इनको आपको सोल्व करना है, जाके बीच में इजिकल टू दिया गया है 135 और 12। हमें इसको सोल्व करके यहाँ के 2 डिजिट्स फाइंड करने, 2 उन्होंने दिए, बाकी के 2 हमें फाइंड करने। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने सीखा है कि फैक्टर्स को कैसे फाइंड करना होता है, डिवाइड के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी डिवाइड निकालेंगे। हमें क्या दिया गया है, हमारा डिवाइडेंड क्या है हमारे पास 135, जिसको हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 12 के साथ। दूसरा सम में नंबर हमें क्या दिया गया है, 12। 135 को 12 के साथ हमें डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको टेबल लगाएंगे डिवाइड इनको। अब 12 के टेबल में 13 आता है, नहीं, 13 से कम क्या आता है, 12। कितनी मरतबा, 1 मरतबा। 12 1 12 लगाया, 13 में से 12 गए, कितने बचे, 1। फिर 5 को नीचे उतार दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 के टेबल में देखेंगे 15। 12 के टेबल में 15 आता है, नहीं, 15 से कम क्या आता है, 12। 12 1 12। अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 15 में से 12 गए, हमारे पास कितने बचे, 3। अब यहाँ पे देखें हमें एक रिमाइंडर मिला है और हमें हमारा क्वाइंटेंट मिला है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब 12 का टेबल हम 11 मरतबा पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा हमारा 133 आंसर, तो 132 आंसर। 132 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये चीज़ होगी 2 नंबर्स, तो इन 2 नंबर्स को हम कहाँ फिल करेंगे, ये आपका बुक वर्क ही आपको बुक में ही फिल करना है। सिर्फ रफ वर्क में आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है जो सम सिखाया मैंने। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 11, क्योंकि जो हमारा क्वांटेंट आया है, क्योंकि जो हमारा क्वांटेंट आया है उस क्वांटेंट को हम यहाँ पे लगाएंगे।
मल्टीप्लाई की जगह पे, और जो हमारा रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 3, मतलब कि हम क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर बच गया ना, इसका मतलब है कि इसमें 3 ऐड होंगे। जब 12 का डबल 11 मरतबा पढ़ेंगे तो 133 आएगा, हमें 135 आना चाहिए, तो +3 जो हमारा रिमाइंडर बचा है 132 में हम लोग 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 135 आ जाएंगे। इसी के साथ यूँ दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग इसी तरीके से करोगे, उसकी पहले डिवाइड निकालोगे, फिर जो आंसर आएगा आपको यहाँ पे फिल करना है, और जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे आएगा। सही है, डिवाइड करोगे, फिर जो रिमाइंडर बचता है वो आप यहाँ पे लिखोगे। अब तीसरा भी यूँ ही है, हम लोग क्या करेंगे 219 को डिवाइड करेंगे 23 के साथ, तो जो हमारा क्वांटिएंट होगा आप यहाँ पे लिखोगे, और जो हमारा रिमाइंडर होगा आप प्लस में लिखोगे। ये तीनों चीज़ें आप करके आपको बुक वर्क करके मुझे साइन करनी है। उसके बाद अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताओ कि ये सारे ट्रू हैं या फॉल्स हैं, बताएं कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं। अब पहली स्टेटमेंट क्या बोली जा रही है हमें, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि बोलते हैं हर जो नंबर है कुदरती नंबर है जो खुद मल्टीप्लाई होता है खुद से। हाँ ना, देखो हर नंबर खुद के साथ मल्टीप्लाई होता है 1 2 3 4, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ट्रू लिखेंगे। मैं ये पेंसिल से कर रही हूँ, आप लोग ब्लू पेन से करोगे। सही है, आपको ये भी ब्लू पेन से करना है, वो भी ब्लू पेन से करना है, और बुक वर्क ही करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके बुक वर्क हैं। नंबर 2, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, बोलते हैं कि 1 जो है वो फैक्टर है हर नेचुरल नंबर का। हाँ, क्योंकि 1 हर टेबल में आता है, तो हर टेबल को अगर हम किसी भी डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे 35 को टेबल 1 मरतबा लगाया तो उसका भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 1 को जिस भी टेबल के साथ हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर, हम लोग 1 को किसी के साथ भी डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो इसीलिए ये भी हमारे पास क्या हो गया ट्रू, कि ना हर नंबर का फैक्टर 1 होता ही होता है, लाजमी होता है। अब नंबर 3 क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 12 आर आल मल्टीपल्स ऑफ 9, बोलते हैं कि ना 12 का जो टेबल है मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो 12 के टेबल आएगा वो वही सेम 9 का टेबल भी होता है। मतलब कि 12 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं वो 9 के टेबल्स में भी आते हैं, नहीं ना, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया, क्योंकि 12 के टेबल में और 9 के टेबल में अलग अलग डिजिट्स आते हैं। इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 8 आर आल मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 4। अब बोलते हैं जो 8 के मल्टीप्लाई होते हैं ना वो मल्टीप्लाई 2 के टेबल में भी होते हैं, जो 4 के टेबल में भी आते हैं। हाँ, आप देखें कि एक ऐसा इवन नंबर है, ये तीनों इवन नंबर्स हैं, तो 8 ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई ट्रू हो गई। ये बुक वर्क करना है, ब्लू पेन से ही करना है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ डैश, मतलब नंबर्स जो दिए गए 17 23 47। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होता है मैंने आपको बताया था, टेबल लगाना। तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे नंबर 1 लिखोगे, नंबर 1 आपका क्या है 17, सॉल्यूशन लिखोगे। अब फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, मतलब क्या ना 17 का टेबल हमें लिखना है, पहले 5 नंबर 17 का टेबल। 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68, 17 5 ज़ा 85। ये आपका आंसर हो गया। ये हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, मतलब कि जो नंबर हमने दिया है उसके पहले 5 मरतबा उसका टेबल पढ़ के लिखो, मल्टीपल्स लिखो। तो 5 मरतबा हम लोगों ने इसका टेबल पढ़ा, हम लोगों ने लिखा। दूसरा क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट क्या है 23, तीसरा पार्ट है 47। आपको यूँ ही इनका टेबल पढ़ के लिखना है, 23 का भी और 47 का भी। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 and 40। बोलते हैं कि एक लिस्ट बनाओ मल्टीपल्स की, जिसमें आप लोग क्या करोगे, लिखोगे 7 का टेबल, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन 10 and 40, मतलब कि 10 से लेकर 40 तक आपको 7 का टेबल लिखना है। मल्टीपल्स हमें कौन से दिए गए 7 के। तो पहले हम क्या करेंगे, हम लोग ने क्वेश्चन लिख दिया, ये आपने क्वेश्चन पूरा लिखा ब्लैक पेन से, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 and 40। उसके बाद सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन में इसका आंसर लिखना है। अब हमें क्या करना है, 7 का टेबल लिखना है, लेकिन 10 और 40 के बीच में। 10 के बाद, अब 10 के बाद 7 1 ज़ा 7 तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 के बाद का बोला गया है, 10 से बाद जो भी आते हैं। तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35,
7 6 42 हो जाता है, तो ये बढ़ जाता है। हमें इन्होंने क्या बोला है 40 के, मतलब 40 के अंदर तक जो भी टेबल्स हैं वो लिखने, इसीलिए हम लोगों ने यहीं पे ख़त्म किया 35 तक के। 7 5 35, 7 6 42 हो जाता है, जो बढ़ जाता है। हमें सिर्फ 40 के अंदर तक लिखने थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 40। ऐसे मल्टीपल्स लिखो जो कि 11 के टेबल के हो लेकिन लेस देन ऑफ 50 से, मतलब 50 से वो कम आए। तो अब हमें क्या करना है, हमें 11 का टेबल लिखना है। यूँ ही हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए। अब हमें 11 का टेबल लिखना है। लेस देन मतलब कम होता है, 50 से कम हमें 11 का टेबल लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44। क्योंकि 11 5 ज़ा 55 हो जाता है, तो इसीलिए हमें 50 से उन्होंने बोला लेस देन लिखो। लेस देन 50 है, आप देखो क्वेश्चन में, तो हमें 50 से कम लिखना है। हमने लोगों ने 44 तक लिखा। ये आपका आंसर हो गया यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे क्लियर हो गया, सही। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 करके करेंगे, जिसमें हमें क्या बोला गया है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर ईच ऑफ द स्टेट फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2 3 5 एंड 11 के मतलब एक हमारा नंबर छोड़ के आप लोग क्या करो, आप लोग डिवाइड को पूरा प्रोसीजर नहीं करो, लेकिन आप लोग को क्या करना है, आप लोग को बताना है कि 105 जो नंबर 1 हम लोगों ने दिया है आपको, 105 आपका 105 आता है 2 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी, 5 के टेबल में भी और 11 के टेबल में। अब हमें ये कैसे पता चले, हमें यहाँ पे आंसर में तो हमें ये नहीं लिखना। हम क्या करेंगे, हम पहले एक साइड बनाएंगे, सही, आपको सही लाइन से पेंसिल से लाइन बनानी है, रफ वर्क बनाएंगे। अब रफ वर्क में आप क्या करोगे, आप ये चीज़ को सॉल्व करोगे। 105 लिखा, इसको डिवाइड करोगे पहले आप किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि पहले उन्होंने बोला है 2 के टेबल में ये आता है या नहीं। तो 2 का टेबल लगाया, 2 5 ज़ा 10 आ गया हमारे पास, ख़त्म हो गया। नीचे हमारे पास क्या बचा, 5 बचा। अब 5 2 के टेबल में 5 आता है नहीं, 5 से कम क्या आता है, 2 2 ज़ा 4। हम लोगों ने 2 2 ज़ा 4 लिखा, बच्चा क्या हमारे पास 1, रिमाइंडर हमारे पास बचता है। तो इसका मतलब कि हमारा 105 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। अब दूसरा टेबल उन्होंने कौन सा बोला, 3, तो हम लोग 3 का टेबल लगाएंगे। 3 के टेबल में ये आता है, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 में 0 बच गया, तो ये 3 के टेबल में आता है। इसके बाद हमारा आता है 4 का टेबल। अब देखते हैं कि 4 के टेबल में ये आता है या नहीं, सही, ओ सॉरी 4 नहीं, 5 का टेबल, 105 और 5 का टेबल दिया गया है। तो 5 2 ज़ा 10, ख़त्म हो गया 10, 5 नीचे उतारा, 5 1 ज़ा 5, तो ये 5 के टेबल में भी आ रहा है क्योंकि इसका आंसर 0 बचा, रिमाइंडर 0 आया। चौथा नंबर दिया गया था हमें 11। अब 11 के टेबल में देखो 105 आता है या नहीं, 11 1 ज़ा 11 होता है, हम लोग यहाँ पे लगाते हैं 11 10 ज़ा 11 110 होता है, वो भी बढ़ जाता है। 11 9 ज़ा 99, हम ये लगाएंगे, 11 9 ज़ा 99। बाकी कितने बचे हमारे पास, 6, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारा बच गया। तो अब ये नंबर बोला गया था कि बताओ कि ना ये नंबर 2 3 5 11 इन सब से डिवाइड होता है या नहीं। तो हम लोग सिर्फ बताएंगे कि ये नंबर किस किस से डिवाइड हुआ, एक 3 से हुआ, दूसरा 5 से हुआ। तो हम लोग लिखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या कि 105 इज़ डिविजिबल बाय 3 and 5, कि सिर्फ ये इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा, ना कि 2 के साथ ना कि 11 के साथ। इसी के साथ इसके दूसरे क्वेश्चन भी यूँ ही करने हैं, आपको एक रफ वर्क करना है, उसमें इन सब नंबर्स के साथ जो चारों नंबर्स दिए गए इन चारों नंबर्स के साथ आपको डिवाइड करना है। फिर आपको देखना है जिस जिस टेबल में ये आएगा आप लोग लिखोगे, जिसमें इनका रिमाइंडर 0 बचा आप लोग लिखोगे कि इस टेबल में आ रहा है, जिसमें नहीं बचा आप लोग लिखोगे नहीं आ रहा। मैं आपको काम पूरा सेंड करती हूँ सही तरीके से, बिल्कुल वैसे ही ब्लू ब्लैक पेन से लिखिएगा और बुक वर्क लाजमी कीजिएगा। ये आपका बुक वर्क है, अगर किसी के पास बुक अवेलेबल नहीं है तो वो ये कॉपी में भी काम कर सकते हैं।
नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, सही है। और कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।